उन्हें सिर्फ सामने वाले को देख करके सिर्फ सोचने की जरूरत है। वे सोचेंगे और उधर जहर उतर जाएगा। वे मुनि महाराज जिनके शब्द साकार हो जाते हैं, वो जो कह देते हैं वही होता है, और उन्होंने जो कह दिया माने होगा। अब तुम बच नहीं सकते, किसी में ताकत नहीं है अब तुम्हें कोई बचा ले। इसलिए मुनिराज के मुंह से शब्द ऐसे निकले नहीं तो बहुत अच्छा है। कभी गुस्से में भी निकल जाते हैं और कभी आशीर्वाद खुशी में भी निकल जाते हैं। दोनों तरीके से निकलते हैं, अच्छाई में भी निकलते हैं और बुराई में भी निकलते हैं। जब यादववंशी लोगों ने, यदुवंशी लोगों ने जब द्वारिका में द्विपायन मुनि पर पानी फेंक दिया, पत्थर मार दिए और यहां तक कि उनके ऊपर मलमूत्र कर दिया, फेंक दिया, विचार करिए मुनिराज कहां तक सहन करते रहे। आप गाली दे जाओ कोई बात नहीं, आपने गाली दे दी कोई बात नहीं, तब भी गुस्सा आ सकती है। आपने पत्थर मार दिया तो भी सहन कर लिया, लेकिन जब मलमूत्र उनके ऊपर डाल दिया तो उन पर सहन नहीं हुआ और उनको गुस्सा आ ही गया। और देखिए जब गुस्सा आ गया तो उनके शरीर से तेजस पुतला निकला, और तेजस पुतले ने पूरी द्वारका नगरी जो 144 किलोमीटर की स्वर्ण जैसी नगरी बनी हुई थी भस्म करके रख दी। कितने मरे होंगे। लोगों ने आकर के उनसे माफी मांगी, उनसे क्षमा मांगी, हाथ जोड़ लिए। उन्होंने कहा अब कुछ नहीं हो सकता, और उन्होंने ये यूं करके बताया, बेटा अब कोई नहीं बचेगा, सिर्फ 2 बचेंगे, सिर्फ 2। कौन? बोले श्री कृष्ण और बलभद्र, इसके अलावा कोई नहीं बचेगा। बताइए उपद्रव किया किसने? दूसरे लोगों ने, जो जैन धर्म को मानने वाले नहीं थे। उपद्रव किया उनने, और मरे कौन? सब जानवर मर गए। श्री कृष्ण और बलभद्र ने सोचा चलो कम से कम अपने माता पिता को तो बचा लें, ये बूढ़े हैं इनको कौन बचाएगा, चलो एक को तुम उठा लो, एक को हम उठा लें, इन्हीं को बचा लें। और उनको रथ में बिठाया, और रथ में बिठा करके बैल मर गए। अब बोले अब रथ को कौन चलाएगा? एक तरफ श्री कृष्ण लगे और एक तरफ बलभद्र लग गए। रथ को खींचा, और जैसे ही खींच करके दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजे पर रथ अटक गया। तो श्री कृष्ण और बलभद्र तो गेट के बाहर आ गए, और माता पिता रथ के पीछे वाले गुस्से में बैठे हुए थे, वे अंदर रह गए। इतने में ऊपर से द्वार गिरा, माता पिता कहता 2 ही बचे, एक श्री कृष्ण और गलती तो उनने की थी, हम सबको सजा क्यों? हम ये कहना चाहते हैं मुनिराज को अगर क्रोध आ जाए, गुस्सा आ जाए, तो उनका गुस्सा क्रोध बहुत हानिकर है, बहुत हानिकर है, और उनकी प्रसन्नता बहुत लाभदायी है। जब हम कभी महाराज के हार कराते हैं, चौका लगाते हैं, महाराज आते हैं और हम उन्हें हार कराते हैं, और महाराज के निरंतर हार हो जाते हैं, महाराज खुश होकर के जाते हैं। श्रावक देखिए कितना खुश होता है। मुझे लगता है उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। मुझे सोचता है अगर हम लाखों रुपए खर्च कर देते तब भी ऐसी खुशी हमारे घर में नहीं आती जो एक साधु के आहार कराने से आ जाती है। इतनी खुशी हमने तो अपनी जिंदगी में नहीं देखी। इतना खुश होता है श्रावक। और जब श्रावक दोनों हाथ से आशीर्वाद देता हुआ आता है तो श्रावक की खुशी का ठिकाना नहीं होता। वो कहता है दुनिया की संपदा एक तरफ और एक दिन की खुशी एक तरफ हो जाती है। लेकिन अगर कहीं जरा सा भी अंतराय हो जाए तो फिर देखिए श्रावक कितना खुश होता है। खुश नहीं होता, उसका खाना खाना भी मुश्किल हो जाता है। बताइए दुख काहे को हो रहा है टीबू भैया? अपना तो भोजन बचा ही गया ना। बताओ फिर दुख काहे को हो रहा है?
अपना तो बच गया। नहीं, बचने पर दुख नहीं होता, बचने पर खुशी नहीं होती, बचने पर और दुख होता है। इसलिए दुख होता है कि हम महाराज को आहार नहीं करा सके और हमारे यहाँ अंतराय हो गया। बड़ा दुख होता है, खूब रोता है, और यहाँ तक कि वो सोचता है अगले दिन हमारे यहाँ आहार हो जाए, अगले दिन हमारे यहाँ आहार हो जाए। लेकिन जब किसी के यहाँ निरंतर आहार होता है बड़े खुश होते हैं। आशी विषाणम, क्यों? क्योंकि साधु खुश हो जाता है तो उसका आशीर्वाद हमें स्वतः मिल जाता है। खुश करने का प्रयास करो। आपने गुलाब देखा हो, अगर गुलाब का पेड़ आपके घर पे लगा हो तो गुलाब का पेड़ लगने से गुलाब महक नहीं, खुशबू नहीं आ जाती। गुलाब की बोनी भी निकल आने से खुशबू नहीं आ जाती। खुशबू कब आती है? कब आती है खुशबू? जब फूल पूरा खिलता है। अगर फूल खिले नहीं तो गुलाब की खुशबू तुम्हारे गांव में नहीं, तुम्हारे मकान में नहीं आ सकती। खुशबू तो तभी आती है जब फूल खिलता है। कहने का मतलब ये है, साधु अगर खुश हो गया है तुमसे, और अगर तुम्हारे बारे में उसने सोच भी लिया है, तो समझना तुम्हारा काम होना ही है। अब किसी में ताकत नहीं है वो काम कोई रोक ले, लेकिन साधु सोच ले। पहले ये तो बताओ, साधु तुम्हारे बारे में सोचे क्यों? क्या पड़ी है साधु को? क्या लेना देना है तुमसे साधु को? साधु तो निर्ग्रंथ है, उन्हें ना तुमसे कुछ लेना ना देना। नहीं, हम महाराज को आहार कराते हैं तब भी हमारे बारे में महाराज नहीं सोचेंगे। एहसान करते हो, बताओ, आहार कराते हो, एहसान करते हो। 1000 रुपये खर्च करते हो, 10 करोड़ रुपए कमा लेते हो। बताओ, 1000 रुपये खर्च करके 100 करोड़ की कमाई कर लेते हो, तो एहसान करते हो? तुम एहसान करते हो या साधु एहसान करता है? बताओ कौन एहसान करता है? साधु एहसान करता है। इसलिए आहार कराने के बाद भी श्रावक झुक जाता है। साधु नहीं झुकता कहीं भी। वो कहता हमें क्या लेना देना, मिले तो ठीक, ना मिले तो भी ठीक। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, आशी विषाणम, साधु तुम्हारे बारे में सोच ले, उनके शब्द साकार हो जाते हैं। इसीलिए कभी कभी आते हैं महाराज, वो मुझे याद आता है, साधु को नमोस्तु करने आते हैं, लेकिन साधु के नमोस्तु में सारी विद्याएं छिपी होती हैं। सारी विद्याएं। आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा है तो महाराज के पास ले चलो, आशीर्वाद दिलाना। आपका बच्चा अच्छे नंबरों से पास नहीं हो रहा है तो महाराज के पास ले चलो। आपके पेट में तकलीफ हो रही है तो महाराज के पास चलो। आपके सिर में तकलीफ हो रही तो महाराज के पास चलो। आपका व्यापार नहीं चल रहा है तो भी महाराज के पास चलो। आपके बच्चे की शादी नहीं हो रही तो महाराज के पास चलो। अब बताओ, महाराज किस किस के लिए क्या क्या आशीर्वाद दें? महाराज किस किस का आशीर्वाद देते हैं? कि महाराज सबका आशीर्वाद देते नहीं। महाराज सबका आशीर्वाद देते नहीं है, लेकिन महाराज के आशीर्वाद से सब काम हो जाते हैं। तुम आओ कहो महाराज ऐसा आशीर्वाद दे दो मेरी शादी हो जाए, तो महाराज देंगे? महाराज तुझे देंगे तेरी शादी नहीं हो, ऐसा आशीर्वाद दे सकते हैं तो ठीक है। लेकिन हम जब महाराज को ऐसी भावना करके और उन्होंने नमोस्तु आदि करते हैं, उनकी सेवा आदि करते हैं, तो हमारे कार्य अपने आप ही सिद्ध हो जाते हैं। इसका कारण ये है। इसलिए आशी विषाणम, महाराज वही मुनिराज, वे मुनि महाराज जिनके शब्द साकार हो जाते हैं, वे जो कह देते हैं वो होता है, उसे होना पड़ता है। द्वारका नगरी जलने का कोई प्रकरण नहीं था, लेकिन अब महाराज के मुंह से निकल गई तो निकल गई। अब भगवान भी उतर आए। भगवान क्या करेंगे? भगवान कुछ नहीं करेंगे। भगवान तो भीतरा की है, वे तो आराम से बैठे होंगे। तुम जानो तुम्हारा काम जाने।
इसलिए उनके शब्द साकार हो जाते हैं। अगर कोई बच्चा आया और किसी ने कहा महाराज ऐसा आशीर्वाद दो हम पास हो जाएं, हाँ तथास्तु भी अगर यूँ कह दें और उनके मन में आ जाए हाँ इसे पास होना चाहिए और ये पास होगा, तो फिर वो पास ही होगा, चाहे कैसे हो, चाहे दूसरे के नंबर तुम्हारी लिस्ट में आ जाए, लेकिन वो पास होगा कैसे भी हो। तो ये मुनिराज के वचन साकार हो जाते हैं। वे मुनि महाराज, अब साकार कई तरीके से होते हैं। एक व्यक्ति वो होता है जो महाराज के चरण छू करके आशीर्वाद लेता है, एक व्यक्ति वो होता है जो महाराज के हाथों से आशीर्वाद लेता है, एक व्यक्ति वो होता है जो महाराज की आंखों से आशीर्वाद लेता है, और एक व्यक्ति वो होता है जो महाराज से मन से आशीर्वाद लेता है। सबसे हाई पावर मन, सबसे हाई पावर है। अगर मन से किसी को कुछ कह दिया तो फिर वो हो नहीं है। कई लोग पैर छू करके आशीर्वाद लेते हैं, ठीक है, महाराज सामान्य से हाथ से दे देते हैं, लेकिन अगर उन्होंने मन से दे दिया तो फिर महाराज के मन की होती ही है। लेकिन मन से आशीर्वाद लेना इतना खेल नहीं है। विचार करिए, अपरिचित व्यक्ति से, जिस व्यक्ति को हम जानते नहीं है, जो व्यक्ति हमारे खानदान का नहीं है और खानदान का भी हो तो क्या मतलब है, जिसको हम जानते नहीं है, जो संत पुरुष है, महापुरुष है, जिसकी सोच बहुत ऊंची है, ऐसे व्यक्ति को अपने बारे में विचार करवाना बहुत कठिन है। विचार करो, आप जरा इतना ही विचार कर लो, नरेंद्र मोदी से अपने बारे में सोच के देखो, उसके दिमाग में ऐसा प्रश्न डालो कि वो तुम्हारे बारे में सोचे, बताओ ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। वे क्या साधु से बड़े? वे साधु से बहुत ही नीची लो क्वालिटी के हैं, साधु उनसे भी हाई क्वालिटी का है। उससे अपने बारे में विचार करवाना सरल नहीं है, बहुत कठिन है। ये मत सोचना कि हम चौका लगाएंगे, हम साधु की सेवा करेंगे तो निश्चित है साधु मेरे बारे में सोचेगा, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन साधु अगर सोच ले तो फिर कार्य होना ही है। इसलिए साधु कैसे सोचेगा, क्या करे क्या नहीं करे और क्या करना चाहिए जिससे साधु मेरे परिवार के बारे में अच्छा सोचे। अब ये विचार करिए, और जब आपके मन में विचार नहीं आए फिर हम बताएंगे कैसे साधु दूसरे के बारे में सोचता है, हर किसी के बारे में नहीं सोचता। हम प्रवचन में बहुत आते हैं, महाराज हमारे बारे में तो जानते ही होंगे। हाँ, तुम्हारे बारे में जरूर जानते हैं, महाराज तुम्हारे ही बारे में तो जानते रहते हैं। तो इसलिए कभी कभी लोग आते हैं, एक श्रीफल चढ़ाएंगे, महाराज हमारा ध्यान रखना। हाँ, हमने तुम्हारे ही ध्यान करने के लिए तो हम घर से निकले, तुम जैसों का ध्यान करने के लिए ही तो निकले। कहते हमारा ध्यान रखना, बड़े उससे कहते तुम महाराज का ध्यान रखो या महाराज तुम्हारा ध्यान रखे, बताओ। लेकिन अब आप समझिए, महाराज को सिर्फ 4 क्वालिटी के लोग याद रहते हैं, सिर्फ 4 क्वालिटी की। 5वीं क्वालिटी में अगर तुम आते हो तो महाराज को यह भी नहीं पता रहता कि तुम कौन सी गांव के हो। 4 क्वालिटी के लोग याद रहते हैं। नंबर 1, वे लोग जो साधु को रोज आहार देते हैं, रोज सामने खड़े होते हैं साधु के पास 1 घंटे, वे साधु की नजर में आ जाते हैं, साधु की नजर में आ जाते हैं। जैसे सांप को जब कोई व्यक्ति मारता है, काले सांप को जब कोई व्यक्ति मारता है तो उसकी आंख में एक लेंस होता है, और वो अगर आंख से तेज आंख से यानी आंख भर करके सामने वाले व्यक्ति को एक तक देख ले तो उसका फोटो उसके दिमाग में पहुंच जाता है, फिर वो 7 जन्म तक नहीं छोड़ता। ऐसे ही
जो व्यक्ति साधु को रोज आहार देने जाता है, रोज सामने खड़ा होता है और रोज सामने खड़ा होकर के उन्हें आहार कराता है, तो 1 घंटे साधु के सामने रहता है, वो व्यक्ति याद रहता है। नंबर 2, जो व्यक्ति स्वाध्याय में तत्व चर्चा करता है और डेली 1 घंटे सामने बैठता है, वो याद रहता है। नंबर 3, साधु ने जो भी कार्य बताया और वो हर कार्य करने के लिए तैयार रहता है, वो व्यक्ति याद रहता है। और चौथा व्यक्ति वो जो साधु की वैयावृत्ति में रोज घंटों लगा रहता है और सेवा में तत्पर रहता है। ये 4 लोग याद रहते हैं, बाकी कोई भी लोग याद नहीं रहते। आप कहेंगे कमेटी वाले याद नहीं रहते, ये तो सेवा में लगे ही, याद रहेंगे? क्यों नहीं रहेंगे? ये तो 4 महीने सेवा में लगे हैं, 1 घंटा कहाँ लगे हैं। मुख्य लोग याद रहते हैं, बाकी प्रवचन में आने वाले किसको याद रहते हैं? तुम्हें ही बताना पड़ता है कि हम वहां से आए। इसलिए साधु के मुंह से अगर तुम्हारा नाम निकल आए और तुम्हारी प्रशंसा हो जाए तो समझना चाहिए तुम बहुत भाग्यशाली हो और तुम्हारा काम रुकने वाला नहीं है। अगर साधु ने जरा सा भी तुम्हारे बारे में सोच लिया तो सारे काम तैयार हो जाएंगे। लेकिन साधु क्यों किसी के बारे में सोचे? क्या लेना देना है साधु को? तो इसलिए हम साधु से कैसे साधु के मन में पहुंच जाएं, ये विचार करिए। किसी के मन में किसी की पसंद हम बन जाएं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमें कोई व्यक्ति पसंद आ जाए, ये बड़ी बात नहीं है। हम किसी की पसंद बन जाए, ये बहुत बड़ी बात है। हमें कोई पसंद आ जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम तो किसी को भी पसंद कर सकते हैं, लेकिन हमें कोई पसंद करे, ये बहुत बड़ी बात है। हम किसी की पसंद बन जाएं और वो व्यक्ति जिसकी पसंद हम बने, वो व्यक्ति बहुत ऊंची क्वालिटी का हो। जितनी ऊंची क्वालिटी का होगा उतने ही ऊंचे काम होने लगेंगे, और जितनी घटिया क्वालिटी का होगा उतने ही घटिया काम होंगे। आप अनंत भगवान को पसंद आ जाएं, आप अनंत भगवान को पसंद आ जाएं, सम्यक दर्शन का मेडल मिलेगा सबसे पहले, तत्काल पसंद तो आ जाए। आप साधु को पसंद आ जाए तो भी आपको ये मेडल मिलेगा, लेकिन आप पसंद तो आ जाए। पसंद तो तब आएंगे जब उनकी पसंदगी का कोई काम करोगे।